नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। महिला को ससुर व देवर द्वारा पीटने का एक 29 सेकंड का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सहावर सीओ शाहिदा नसरीन बताया कि रीना की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक्सीडेंट इन रायबरेली में घर बनाने के दौरान हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें से एक मिस्त्री और 2 मजदूर शामिल हैं। त्योहारों के मौके पर यात्रियों को राहत देने के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया है। संचालन की तारीख और समय की घोषणा कर दी गई है। सीओ सदर योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि पुलिस ने जुलूस के दौरान तिरंगे को हाथ में लेकर चल रहे इरफान व आमिर निवासी नाई का नगला के खिलाफ तिरंगे का अपमान करने की धारा में मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। चंद्रग्रहण का सबसे ज्यादा असर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दिखाई दिया। दोपहर बाद दोनों मंदिरों के पट बंद कर दिए गए और श्रद्धालुओं से परिसर खाली करा दिया गया। शाम को जब बड़ी संख्या में भक्त बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्हें निराशा हाथ लगी। वेदम वर्ल्ड स्कूल की ओर से आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में सभी शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, अभिभावक प्रतिनिधि एवं शिक्षा जगत से जुड़े विशिष्ट अतिथि बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में शिक्षकों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा हुई स्थिति को लेकर चिंतित प्रदेश भर के शिक्षक धीरे धीरे आंदोलन की राह पर चल निकले हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की रविवार को लखनऊ स्थित शिक्षक भवन में हुई बैठक में 16 सितंबर को प्रदेश भर में प्रदर्शन की घोषणा की गई है। माचरा किठौर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं ऊर्जा मंत्री से शिष्टाचार भेंट कर क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन दिया। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आरोपी ने इंस्पेक्टर से कहा कि सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाला धन आप मुझे व मेरे पिता भाई को दे देना, इससे भूमि खरीदकर मुनाफा कमाया जाएगा। इसी लालच में सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर ने तीनों के खाते में रकम भेज दी। उसके बाद से तीनों इधर उधर बात घुमाने लगे। मिल्कीपुर पूर्व सांसद स्वमित्र सेन यादव की 10वीं पुण्यतिथि रविवार को उनके समाधि स्थल कल्याणपुर स्थित किसान इंटर कॉलेज में मनाई गई। सपा नेताओं सहित क्षेत्र के लोगों ने उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 12 मेधावी छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। माचरा रजपुरा ब्लॉक के महाराणा प्रताप सभागार में ग्राम पंचायत अधिकारी संघ एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ की बैठक संयुक्त रूप से आयोजित की गई। इसमें जनपद के सभी सचिवों ने भाग लिया। बैठक में ग्राम सचिवाएं के शोषण के विरुद्ध हुंकार भरी। बैठक का संचालन प्रदीप चौधरी ने किया। यूपी के रायबरेली में रविवार को एक युवक का शव सड़क पर पड़ा मिला। खबर मिली तो घर में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करके जानकारी जुटाई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महंत नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी की 4थी पुण्यतिथि श्री मठ बाघंबरी गद्दी में रविवार को विधि विधान से मनाई गई। भरद्वाजपुरम स्थित मठ में भोर में सुबह 4 बजे से अनुष्ठान शुरू हो गया। श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इससे नाराजगी जताई है। प्रशासन का कहना है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। डॉटर्स मर्डर किदवई नगर में गयूर ने अपनी बेटी आरजू की हत्या कर दी। बेटी की शादी तय कर दी गई थी मगर वो शादी करने से इनकार कर रही थी। इसी को लेकर घर में तनाव का माहौल था और झगड़ा हो रहा था। मैनपुरी में थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव परोख में मंदिर परिसर की दीवार अराजक तत्वों ने तोड़ दी। इसे लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने मैनपुरी औंछा मार्ग पर लगाया जाम। वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर आला अधिकारी मायके पर पहुंच गए। एआईजी स्टाम्प की जांच में सामने आया कि इन टोल का अनुबंध केवल 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर कर लिया गया, जबकि नियमानुसार 4% स्टाम्प ड्यूटी देय होती है। इसी कारण यह कार्रवाई की गई है। कानपुर में रविवार तड़के चावल मंडी स्थित एक सुपारी के कारखाने में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सहारनपुर जिले में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के दौरान रविवार को रेनबो स्कूल में पहली पाली में एक अभ्यर्थी पकड़ा गया। वो जन्मतिथि छिपाकर परीक्षा दे रहा था।
उसे बायोमेट्रिक मिलान के दौरान पकड़ा गया। इस मामले में अभ्यर्थी के खिलाफ रामपुर मनिहारान थाने में केस दर्ज हुआ है। कोतवाली देहात क्षेत्र के राजापुर गांव निवासी एक किशोर की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। शव को चौहरजन धाम के करीब सोनीपुर में स्थित एक कुएं में फेंक दिया गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन सभागार में कुलपति प्रो अजित कुमार चतुर्वेदी ने पहली बार करीब 1000 पीएचडी छात्रों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के उठाए मुद्दों पर विश्वविद्यालय खुले मन और सहयोग की भावना से विचार करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप टैरिफ पर केंद्र सरकार को नसीहत दी कि नीतियों व कार्यक्रमों में सुधारवादी रवैया अपनाकर भारत का सम्मान बचाएं। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के सुंदरनगर में देर रात एक लोडर चालक ने घर के बाहर बंधी पालतू गाय को कुचल दिया। घटना में गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। सुंदरनगर निवासी महेंद्र पाल की गाय घर के बाहर बंधी थी। गुरसराय में लाइन ठीक करने जा रहे बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारी की घात लगाकर बैठे शख्स ने पिटाई कर दी। यही नहीं, उसकी बाइक भी तोड़ दी गई। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तब मौके पर जाकर घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे की वजह और हमलावर की तलाश में पुलिस जुट गई है। वाराणसी प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति की ओर से होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती इस बार चंद्र ग्रहण के कारण विशेष रूप से दिन में संपन्न कराई गई। 7 सितंबर को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के सूतक काल शुरू होने से पहले ही ये आरती संपन्न हो चुकी है। भाई को भाड़े पर ई-रिक्शा ले जाने के बहाने आरोपी कदम्ब बिहार ले गए। यहां उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लाश को यमुना में फेंक दिया। फिर पत्नी को फोन कर घर से बाहर बुलाया और अपहरण कर लिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सांप के डंसने से दादी और पोती की मौत हो गई। दोनों को पहले उल्टी हुई, इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पहले पोती फिर दादी ने दम तोड़ दिया। आगरा में पीईटी परीक्षा देने उमड़े अभ्यर्थियों की भीड़ के चलते यातायात व्यवस्था पटरी से उतर गई। इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। कई समय से परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंच सके, जिसके चलते उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। दौराला निवासी युवती घर से लड़कर निकली थी और 2 बालिकाओं को भी साथ ले गई थी। 24 घंटे की तलाश के बाद मेरठ पुलिस ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोनों किशोरियों को बरामद कर लिया। किशोरियों ने पुलिस को सारी बात बताई। रामनगर रामलीला 2025 काशी नगरी में विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला का पारंपरिक शुभारंभ हो गया। 323 दिन बाद मिले नेमियों ने जय सिया राम के उद्घोष के साथ एक दूसरे का हाल जाना। 1 महीने तक रामनगर लीला प्रेमियों से गुलजार रहेगा।